2024 का ये चुनाव इस देश के लिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए, प्रजातांत्रिक प्रणाली के लिए, इस देश की जनता के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। जैसे हमने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी और इस देश को आजाद कराया था, आज हमें फिर से उसी जज्बे के साथ देश को कमजोर करने वाली, लोकतंत्र की हत्या करने वाली ताकतों से मुकाबला करना है। जब हमारा वजूद रहेगा तभी लोकतंत्र जिंदा रहेगा। ये तो आपस में भाईचारा खत्म करके, अमन चैन भंग करके, डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों की पॉलिसी को अपना के सत्ता में बने रहना चाहते हैं। कभी कहते हैं कि 400 सीट इसलिए चाहिए कि संविधान को बदलना है। धार्मिक आस्थाओं से खिलवाड़ करके ये तानाशाही चलाना चाहते हैं और चला रहे हैं, लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अब जनता समझ चुकी है, लेकिन अभी भी हमारे बहुत सारे भोले भाले ऐसे लोग हैं जो व्हाट्सएप देखते हैं, उल्टी सीधी बातें इनकी पढ़ते हैं और दिमाग में बिठा लेते हैं। उस गंदगी को दूर करने के लिए, लोगों को सच्चाई बताने के लिए एक एक व्यक्ति को चौधरी महेंद्र प्रताप बन के चुनाव लड़ना पड़ेगा, तभी हम चुनाव जीतेंगे। मैं तो अब ये कहना चाहती हूँ कि एक तो हरिंदर भाई अपने सारे कार्यकर्ताओं को, सारे नेताओं को जिन्होंने फील्ड में जाना है, उन्हें मुद्दे बताएं, हम टॉकिंग पॉइंट्स बताएं कि किन किन मुद्दों पे हमें बात करनी है, क्योंकि ये तो मंगलसूत्र में उलझ गए हैं और जनता को भी उसमें उलझाना चाहते हैं, लेकिन हमें लड़ाई जनता की लड़नी है और जनता को ये बताना है कि आपके मुद्दों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। आप बहकावे में मत आइए। राजधर्म ये कहता है कि प्रजातंत्र में प्रजा की बात रख के चुनाव लड़ना है। जब प्रजा की ही बात नहीं है तो कैसा प्रजातंत्र है? ये तो तानाशाही है। तो हमें एक एक व्यक्ति को, जो भोले भाले हैं, उनको समझाने की जरूरत है कि ये चुनाव हम आपके मुद्दों पर लड़ रहे हैं। महंगाई पर चुनाव लड़ रहे हैं, हम बेरोजगारी पर चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर है तो कहीं हरियाणा में 37%। सबसे ज्यादा अगर अपराध कहीं बढ़ा है तो हरियाणा में अपराध में नंबर 1। कहीं भ्रष्टाचार की बात करें तो भ्रष्टाचार में भी हरियाणा नंबर 1 है। कहीं नगर निगम घोटाला हो रहा है, कहीं शराब घोटाला हो रहा है, कहीं माइन घोटाला हो रहा है, कहीं दवाई घोटाला हो रहा है, कहीं खाद घोटाला हो रहा है, कहीं कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में घोटाला हो रहा है, कहीं पेपर लीक घोटाला हो रहा है। तो ये घोटाले बताने पड़ेंगे और लिख कर दीजिए सबको, कार्यकर्ताओं को, कि ये बताएं और घर घर इनको छपवा के बंटवाएं भी कि ये इनकी कारगुजारियां हैं। हरियाणा में 10 सालों में 5 बार लड़ाई झगड़े हो चुके हैं, चाहे वो किसी जातीय मुद्दे पर हुए, चाहे वो किसी आजकल चल रहे हैं धर्म के ठेकेदार इनके नाम पर हुए, चाहे वो किसी और आंदोलन के नाम पर हुए। 4-5 बार लोगों की जानें गई और वो किसकी जिम्मेदारी थी? लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की थी, लेकिन इनका खुफिया तंत्र बिल्कुल फेल, क्योंकि पूरी की पूरी सरकार कमाने में लगी हुई है। इनको तो लगता है जितना लूटा जा सकता है लूट लीजिए। तो ये जो सरकार है, ये देश के लिए, हम सबके लिए बहुत खतरनाक है। ये जनता को बताने की जरूरत है। अपने फरीदाबाद की मैं बात करूं तो फरीदाबाद में हमारे महाशय जी कहते फिर रहे 10 साल से कह रहे ये
मझावली का पुल बना रहे, मझावली का पुल बना रहे, लेकिन अपनी जमीनें खरीदते रहे पुल के आसपास। वो पुल बनने नहीं दिया, जानबूझ के पूरा नहीं होने दिया कि अपनी जमीनें खरीद ले, जब जमीनें पूरी हो जाएंगी तो तब पुल का निर्माण होना चाहिए। वो जमीनें खरीदते खरीदते इतनी दूर हो गई कि चुनाव आ गया, पुल का निर्माण कंप्लीट नहीं हुआ। नाहर सिंह स्टेडियम अपनी बदहाली पे आंसू बहा रहा है। यहाँ कांग्रेस के टाइम में अंतरराष्ट्रीय मैच हुआ करते थे और आज उसकी हालत देख लीजिए क्या हालत हो रही है। IMDI हम लेकर आए, हम IMG लेकर आए, अमूल यूनिट लेकर आए, मदर यूनिट लेकर आए, लेकिन 10 साल में एक भी मदर यूनिट ये लोग लेकर नहीं आए, बल्कि 10 साल में जो बाटा कंपनी थी वो जरूर बंद हो गई इनकी सरकार आते ही। और अब इन्होंने खरीद भी ली है, उसके प्लॉटिंग करेंगे, अब उसके प्लॉटिंग करेंगे। कहीं भी चले जाओ हर जगह इनकी प्लॉटिंग चल रही है। मिलन और अमोलिक दोनों ने ही पूरे फरीदाबाद पे कब्जा कर लिया। तो क्या आपने चुना था इस चीज के लिए इनको? क्या जनता ने इनको इस चीज के लिए चुना था कि अपने होटल पे होटल बनाए जाओ, अस्पताल पे अस्पताल, स्कूल पे स्कूल, शॉपिंग मॉल, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज, कॉलोनीज और विदेशों में जा जाकर भी जमीनें खरीदो? क्या इसके लिए आपने चुना था? इन 10 सालों में इनकी कहां से ऐसी कमाई हो रही है? कौन सा पेड़ है जिसमें नोट चढ़ रहे हैं? ये आपकी और हमारी जेब का पैसा है। नगर निगम में जो घोटाला हुआ उसमें जो ठेकेदार थे इनके अपने थे। इनकी बहन बेटियों की शादियों में वो आगे बैठे तिलक कर रहे हैं, साथ में बैठे हैं। मुझे कहना नहीं चाहिए बहन बेटियां सबके बराबर होती हैं, लेकिन क्या मतलब है जो इनकी इस तरह इतने नजदीकी वो जो कल्प्रिट है, जो उसमें एक्यूज है, वो इनके घर के लोग बने बैठे हुए हैं। केजरीवाल जी का तो कोई कसूर था या नहीं था, उनको तो आपने जेल में डाल दिया। और आपके जो 200 करोड़ के घोटाले यहाँ हो रहे हैं, जो हजारों करोड़ का था, 2 बार आपने रिकॉर्ड रूम में आग लगा दी, तो उसके लिए कोई अंदर नहीं जाएगा। और ठेकेदार भी सारे बाहर हैं। अभी हमारे भाई ने कहा कि हम भेज देंगे, और भेजना चाहिए। ऐसे लोगों की जांच होनी चाहिए और जनता साथ देगी तो जांच मुझे लगता है कि अवश्य होगी और ऐसे लोगों को जरूर सजा मिलेगी, जरूर सजा मिलेगी ऐसे लोगों को। तो आप इन मुद्दों को जनता तक ले जाइए, क्योंकि अब इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। ना ये भ्रष्टाचार पे बात कर रहे, ना किसान पे बात कर रहे। किसान भी खून के आंसू रो रहा है। हमारी बहन बेटियां जो खिलाड़ी मेडल ले लेके आई इस देश के लिए, उनको घसीट घसीट के थानों में ले जाया गया। ये महिलाओं की इज्जत है इन लोगों की नजरों में। हमारे किसान धरना देते रहे, साल भर तक कई सौ किसान मर गए, लेकिन इनको बिल्कुल भी लिहाज नहीं आया। आज 12 घंटे जो हमारा मजदूर है वो 12 घंटे की ड्यूटी करता है। हमारे समय में 8 घंटे की होती थी और 12 घंटे में मात्र 8,000 रुपए मिलते, घर पर को साइन ज्यादा पे करवा लेते। इन्होंने कोई आवाज उठाई? इनको इस बात से कोई मतलब ही नहीं। इंडस्ट्रीज छोटी छोटी GST की मार से इनकी कॉम्प्लिकेशन से बैठ गई हैं। प्रॉपर्टी ID, फैमिली ID में सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाए जा रहे हैं और पैसे ले लेकर भी काम नहीं होते, धक्के खा खा के लोग घरों में बैठ जाते हैं। ये इनका हाल है। बिजली बोर्ड चले जाओ, नगर निगम चले जाओ, थाने में चले जाओ, तहसील में चले जाओ, बिना पैसे के कोई काम होता ही नहीं है। कोई काम बिना पैसे के नहीं होता। नहर पार जो इन्होंने अपना एम्पायर खड़ा किया है पूरा, नहर पार सीवर लाइन नहीं है। सीवर लाइन के बड़े बड़े पाइप पड़े हुए हैं नहर के साथ साथ, बिजली भी नहीं है। इनकी सरकार इतनी निकम्मी सरकार है, कहते डबल इंजन की, अरे यूपी को मिला ले तो ट्रिपल इंजन की बन रही है। यूपी गवर्नमेंट से परमिशन लेनी थी वो पाइप डालने की सीवर लाइन से, हमारे नेताजी परमिशन नहीं ले पाए, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। 10 सालों में सीवर लाइन डालने की परमिशन नहीं ले पाए। अरे आपने ही कॉलोनियां काटी है, आप ही बिल्डिंगें खड़ी कर रहे हो, आप ही स्कूल प्राइवेट बना रहे हो, हॉस्पिटल बना रहे हो, आप ही शॉपिंग मॉल बना रहे हो। कम से कम जनता का नहीं तो अपनी प्रॉपर्टी का ही सोच लो, उसके लिए ही परमिशन ले लो। लेकिन
यूपी गवर्नमेंट से इन लोगों ने परमिशन नहीं दी, क्योंकि फुर्सत ही नहीं है परमिशन लेने की। यहाँ तो सिर्फ डीलर बन के रह गए हैं भाजपा के नेता। तो भैया इन डीलरों को बेनकाब करना, इन डीलरों को बताओ जनता में जाके कि आपने किस बात के लिए चुना था और ये कहां से कहां पहुंच गए हैं, कहां से कहां इनकी प्रॉपर्टी पहुंच गई है। इन पे ईडी क्यों नहीं छापे मार रही, इन पे इनकम टैक्स क्यों नहीं आ रही है। लेकिन आएगी नहीं, वो आएगी तभी जब आप सत्ता का परिवर्तन करेंगे, जब आप इनको बदलेंगे, जब आपकी अपनी इंडिया गठबंधन की 36 बिरादरी की, हर धर्म की, हर जात की, हर भाषा की, हर संप्रदाय की, हर वर्ग की सरकार बनेगी, तब इन पर ये कार्रवाई होगी। तो आप अपने हकों के लिए टॉकिंग पॉइंट्स बनाइए। बातें बहुत है, लंबा हो जाएगा भाषण, लेकिन अभी बड़ी बड़ी रैलियों में हम बोलेंगे और टॉकिंग पॉइंट्स भी हम देंगे अपने वर्करों को कि इन किन मुद्दों पे बात करो और आएंगे वोट मांगने। ये सवाल करो, सवाल भी करो इनसे, क्योंकि इनके पास तो कुछ है नहीं, इनके पास सब खोखली बातें हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं मुद्दों से भटकाने वाली, जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। उन बातों पे जनता को उलझाना चाहते हैं, वो अपनी बात करेंगे, आप अपने सवाल इन लोगों से करो। और अभी एक भाई ने कहा कि इनका इतना हौसला तोड़ दो कि आने वाली 25 मई को हर बूथ पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की लाइन लगी हो और हर हाथ का बटन कांग्रेस के हाथ के निशान पर डले और इंडिया गठबंधन लड़े और भारत की जीत हो। इंडिया गठबंधन की जीत भारत माँ की जीत होगी, क्योंकि आज भारत माता की एकता, अखंडता, अस्मिता की जीत की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आज लोकतंत्र को बचाने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, थोड़ा लंबा